बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पोल्ट्री में चलने वाले मौजूदा बहरान के हवाले से हमारे फेसबुक पेज पाकिस्तान पोल्ट्री सुपरवाइज़र्स PPS की तरफ से कुछ तजावीज़ हैं, जिस हवाले से हमें लगता है कि ये तजावीज़ जब लोगों के सामने आएंगी तो हो सकता है इस बहरान को हल करने में कुछ थोड़ी बहुत मदद मिले। इस हवाले से आज हम कुछ तजावीज़ आपके साथ शेयर करेंगे। मेरे साथ हैं सुपरवाइज़र इकराम भट्टी साहब, इनका तल्लुक़ ननकाना साहब से है, और मेरा नाम अली हसनैन भट्टी है, मैं भी ननकाना साहब से हूँ। तो शुरू करते हैं जी। सबसे पहली बात तो जो हमारे ज़हन में आई है वो है फ़ीड का रेट। पिछले एक साल में, यानी कि एक साल के थोड़े अरसे में फ़ीड का रेट 400-500 रुपये फ़ी बैग बढ़ा है। चूँकि फ़ीड का रेट बढ़ने से आपकी जो कास्ट होती है वो पर केजी बहुत ज़्यादा ऊपर चली जाती है। कभी फ़ीड का रेट 100 रुपये बढ़ रहा है, कभी 150 रुपये बढ़ रहा है। मुसलसल एक ही वक्त में इतना ज़्यादा रेट बढ़ने से नुकसान का बहुत ज़्यादा ख़दशा और बहुत से फार्मर्स को नुकसान भी हुआ है। तो इस हवाले से बात यह है कि पहले तो फ़ीड का रेट कम होना चाहिए। इस हवाले से जो हुकूमत से हमारी दरख्वास्त है वो ये कि जितना भी फ़ीड में इस्तेमाल होने वाली जो मेडिसिन है या जो भी चीज़ें हैं, जो अशिया हैं, जो सामान है जो हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, उन पर इंपोर्ट ड्यूटी ख़त्म होनी चाहिए। क्योंकि पोल्ट्री जो है, पोल्ट्री पाकिस्तान की एक ग्रोइंग इंडस्ट्री है। टॉप 5 इंडस्ट्री में पोल्ट्री का भी शुमार होता है। तो इसमें लाखों लोग हैं जो पोल्ट्री से रोज़गार हासिल कर रहे हैं। अगर ये इसमें कुछ मसला हो गया तो बहुत से लोगों का चूल्हा जो है वो बंद होने का खदशा है। तो हुकूमत को भी इस हवाले से तवज्जो देनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ तो होगी जी, फ़ीड का रेट जो है ना वो किसी तरीके से कम होना चाहिए। अब दूसरी बात होगी जी, वो इकराम भट्टी साहब बताएंगे। जी भट्टी साहब। अस्सलाम वालेकुम। इतनी ज़्यादा डिमांड नहीं है जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन हो रही है। ये कंपनी वालों को भी सोचना चाहिए, वो अपना नुकसान खुद कर रहे हैं। ऐसे ओवर प्रोडक्शन करने से उनका नुकसान तो हो रहा है, लेकिन वो फार्मर का भी नुकसान कर रहे हैं। हमारी कंपनी वालों को भी दरख्वास्त है कि वो प्रोडक्शन को कम करें, चूज़े को कंट्रोल करें। कम अज़ कम चूज़े की प्रोडक्शन होनी चाहिए, जो फार्मर को भी नुकसान हो ना हो और कंपनी वालों को भी नुकसान ना हो। फार्मर को कम अज़ कम 20 दिन का वक्फा रखना चाहिए। एक फलाक के बाद 20 दिन का, हर फलाक में कम अज़ कम 20 दिन 15 दिन तो होने चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा 20 दिन, कम अज़ कम 15 दिन तो होने चाहिए। ज़्यादा वेट नहीं करना चाहिए। 2 किलो एवरेज पर जानवर सेल कर देना चाहिए। 200-2200 ग्राम। जितना ज़्यादा वज़न करेंगे फार्मर भी, उतना ज़्यादा उसका तो नुकसान है ही है। जितना ज़्यादा वज़न होगा उतना ज़्यादा नुकसान होगा। पर केजी जो है वो कास्ट भी बढ़ती जाएगी और दूसरों का भी नुकसान होता जाएगा। अपना तो नुकसान उनका है ही है, दूसरों का हम नुकसान भी कम करें और अपना भी नुकसान ना करें। ये फार्मर से भी हमारी दरख्वास्त है और कंपनी वालों से दरख्वास्त है। सही बात है। जितना अगर आपका जो मुनाफा है ना वो भी आपको किलो के हिसाब से मिलेगा, जितना वज़न होगा उस हिसाब से आपको मुनाफा मिलेगा। अगर नुकसान है तो वो भी जितने आपके किलो ज़्यादा होंगे उतना आपको नुकसान ज़्यादा होगा। तो इस हवाले से ना वो पोल्ट्री में एक कहावत मशहूर है कि माल को बेच कर पछता लें, रोक कर ना पछताएं। जब आप माल को ज़्यादा रोकेंगे वो ओवर वेट होगा, उसकी लहस ज़्यादा होगी, उसका ख़र्चा ज़्यादा होगा। इससे बेहतर यह है कि 2 किलो से ऊपर नीचे आप 2 किलो की जो एवरेज है ना इस पे आप माल सेल करना शुरू कर दें। अब तीसरी बात है जी, अपनी फ़ीड बनाना। कि एक जो फार्मर है जिसके पास 2 फार्म हैं, 2 से ज़्यादा हैं, 2, 4, 6 जितने भी फार्म हैं, कम से कम 2 फार्म हैं, वो फार्मर अपनी फ़ीड बना सकता है। किसी अच्छे फ़ीड वाले डॉक्टर से उसकी खिदमत हासिल करें, डॉक्टर से फार्मूला हासिल करें और आप अपना वो एक ग्राइंडर लगाएं, एक मिक्सर लगाएं और अपनी खुद की फ़ीड तैयार करें, अपना माल मंगवाएं। उससे ये होगा कि आपकी थोड़ी बहुत FCR तो थोड़ी कम आएगी, 1 किलो या 2 किलो FCR तो कम आएगी, लेकिन आपकी फ़ीड की जो कास्ट है ना ये बहुत नीचे आ जाएगी। आपको फ़ीड की कास्ट नीचे आएगी क्योंकि ज़्यादा खर्चा, मेन खर्चा फ़ीड का ही होता है। पूरे फ्लाग में सबसे महंगी चीज़ जो पोल्ट्री में वो फ़ीड ही है। अगर आप फ़ीड का खर्चा कंट्रोल कर लेंगे तो आपकी कास्ट बहुत हद तक नीचे आ जाएगी। इससे भी आपको बचत हो सकती है। चौथा पॉइंट जो है वो अमवात, जो अमवात ब्रॉयलर में होती है उसको बाहर फेंकने से परहेज़ किया जाए। कोशिश करें कि भट्टियाँ लगाई जाएँ ब्रॉयलर की अमवात को जलाने के लिए, या गड्ढा खोदे जाएँ, वहाँ पर फेंकी जाए और चूना या तेज़ाब डालकर उसको जलाया जाए।
ठीक बात है, क्योंकि जितनी भी ज़्यादा अमवात बाहर अगर आप फेंकेंगे तो वो एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे बंदे के साथ लगकर या परिंदों के ज़रिए वो एक फार्म से दूसरा, दूसरे फार्म से तीसरा, इस तरह ये फार्म डिस्टर्ब होते जाएंगे और एक बंदे का तो नुकसान है ही, वो साथ दूसरे भी कई लोगों का नुकसान कर लेता है। जो पोल्ट्री है इसमें बहुत से लोगों का रोज़गार वाबस्ता है, मिनिमम 15 लाख लोग हैं जो पोल्ट्री से वाबस्ता हैं। तो इस हवाले से ये बहुत ही अच्छी इंडस्ट्री है, बजाय इसके कि इसकी जो पोल्ट्री का जो चिकन है इसको एक्सपोर्ट करना चाहिए ताकि मुल्क को भी फ़ायदा हो, मुल्क को डॉलर्स हासिल होंगे, मुल्क को भी फ़ायदा होगा। आपकी एक्सपोर्ट बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है मुल्क भी आपका ऊपर जाएगा और यहाँ पर लोगों का रोज़गार जो है वो मज़ीद तरक्की करेगा। तो इस हवाले से पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन को भी इस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है और हमारी हुकूमत से भी दरख्वास्त है कि जो चीज़ें हम पोल्ट्री के हवाले से बाहर से इंपोर्ट करते हैं उस पर इंपोर्ट ड्यूटी ख़त्म की जाए ताकि ये चीज़ें आवाम को सस्ती मिलें और इसका रेट डाउन हो, ख़र्चा डाउन हो और इसका हर फार्मर जो है वो अपना हक कलाल का मुनाफा कमा सके। तो इस हवाले से नेक्स्ट जो भी हमारी तजावीज़ होंगी वो हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।